तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और तैयारी करने के साथ जो भी आप पढ़ते हैं अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपका नोट्स लास्ट टाइम रिवीज़न के लिए बहुत काम होता है। किसी भी सब्जेक्ट जीएस के किसी भी पार्ट पे आपका खुद का मैटर ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज जो है 5 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स के लेते हैं और कोशिश करेंगे कि 5 के 5 क्वेश्चन हमसे राइट हो। और जो भी हम होमवर्क देंगे उस होमवर्क से क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा। तो मुझे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने 5 के 5 क्वेश्चन राइट किए हैं और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उससे कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए राजनाथ सिंह है, इनको अब तो जानते होंगे। ये कौन है ये मुझे बताइएगा। इसके पहले किस पद पे थे ये मुझे बताइएगा। कह रहे हैं कि सितंबर 2022 में भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर हैं द्वारा किस देश की 3 दिवसीय यानी 3 दिन की यात्रा की गई। ए मिस्र, बी लीबिया, सी सऊदी अरब या डी न्यूजीलैंड। तो इसमें से एक ही राइट आंसर होगा, तो आप मुझे एक राइट आंसर बताइएगा। सारे आंसर नहीं होंगे। अगर किसी को सब सही लग रहे हैं तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न है। चलिए तो इसका आंसर जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, डेली अपने नोट्स बनाते होंगे, वो अब तक राइट कर चुके होंगे। तो इसका आंसर डी न्यूजीलैंड नहीं होगा। आप मुझे एक बात और बताइएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में, ऑस्ट्रेलिया से उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में न्यूजीलैंड कहाँ पर है। और न्यूजीलैंड के प्रमुख यानी फेमस क्रिकेटर का नाम बताइएगा। और इस समय जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट टीम है उसका कप्तान यानी कैप्टन कौन है ये मुझे बताइएगा। और न्यूजीलैंड किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है आप मुझे बताइएगा। किस जानवर के लिए, जैसे क्या कंगारू वहाँ का है, न्यूजीलैंड का है कि नहीं है, तो ये मुझे आप इतना बताइएगा। थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप को खोलिएगा और न्यूजीलैंड को देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सी कह रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो सऊदी अरब को बाहर कर देते हैं। आप सऊदी अरब को वर्ल्ड के मैप में देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत शहर है। बी कह रहा लीबिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है लीबिया। अगर आप जाएंगे भूमध्य सागर के आसपास जाएंगे तो आपको अफ्रीका महाद्वीप अपने लीबिया आपको दिख जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये महाद्वीप बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन इसके पास रिसोर्स बहुत हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं और अपने संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए उनको अपना तरीके से नहीं पता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अफ्रीका बहुत ही रिच है, रिसोर्स के मामले में बहुत, उसी में लीबिया एक देश है। तो चलिए इसके ये हो गया आपका मिस्र। उन्होंने 3 दिवसीय मिस्र की यात्रा की है। मिस्र को अगर देखेंगे तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और आप कहाँ जाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे, जो सहारा का डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट होता है, और उसी डेजर्ट में आपको ईस्ट साइड में आपको मिल जाएगा मिस्र। और मिस्र की कपास जो है कॉटन, मिस्र पूरे वर्ल्ड में कॉटन के लिए जानता है। यहाँ का जो कपास है बहुत बढ़िया होता है, विश्व में सबसे लंबी रेशों वाली कपास यहाँ पाई जाती है। तो जो कॉटन के शर्ट वगैरह हम लोग पहनते हैं सबसे टॉप क्लास की कॉटन है, और इसके बने हुए कॉटन के जो कपड़े हैं बहुत महंगे होते हैं। तो ये कॉटन के लिए भी जाना जाता है, मिस्र की कपास के लिए जाना जाता है। चलिए तो मिस्र के 3 दिवसीय यात्रा पे वर्ल्ड के मैप में आप ये सारे इस जगह लोकेशन देख लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जी देखिए महिलाओं से घिरे हुए हैं। ये कौन सी महिलाएं हैं जो देख के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इनको। आखिर इन महिलाओं का क्या है, किस क्षेत्र से हैं, तो बात कर रहे हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, सितंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का उद्घाटन किया गया या शुरू किया गया, शुभारंभ किया गया। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी केरला। एक राइट आंसर होगा। तो चलिए अभी तक राइट आंसर आ चुका होगा, तो इसका आंसर केरला नहीं होगा। केरला की राजधानी बताइएगा कि केरला की राजधानी क्या है। और दूसरा, केरला का फेमस जो है कौन सा नृत्य है, कुचिपुड़ी है कि
कुचिपुड़ी देखिए हमारे यहाँ जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो अलग अलग, जैसे ओडिसी है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, अलग अलग जगहों पे नृत्य किया जाता है। उसकी फेमस डांसर को एग्जाम में जीके जीएस में पूछता है। तो आप मुझे केरला का फेमस नृत्य बताइएगा और इससे संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है। तो केरला की राजधानी मुझे बताइएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर नहीं होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय क्या है आप मुझे बताइएगा। और आंध्र प्रदेश जो है किसकी किसकी बाउंड्री बनाता है, सी मध्य प्रदेश या ए उत्तर प्रदेश, ये दोनों में से एक होगा। तो इसको ए बाहर कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में ये सम्मेलन नहीं हुआ है। इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ, मध्य प्रदेश में कहाँ पे किया गया ये आप मुझे बताइएगा। तो ये आपका महिला स्वयं सहायता समूह का राइट आंसर होगा बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इस समय बहुत चर्चा में है। तो ये आपका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सितंबर 2022 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सितंबर की बात कर रहा है। ए चौथा, बी पाँचवां या सी छठवां या सी सातवां। बाहर से जो पैसे आते हैं अपने देश में उसकी बात कर रहा है। तो आप बताइएगा। अभी तक आप राइट आंसर कर चुके होंगे, कल या परसों के न्यूज़पेपर से मैंने इसको उठाया हुआ है। तो चलिए, इसका ए आंसर नहीं होगा चौथा, सी आंसर नहीं होगा छठा और डी आंसर नहीं होगा सातवां। इसका राइट आंसर होगा पाँचवां। यानी कि FDI को प्राप्त करने के मामले में विश्व में भारत पाँचवां देश है सितंबर 2022 तक। आप मुझे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देश बताइएगा FDI के मामले में सितंबर 2022 तक कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करते हैं। FDI का मतलब क्या होता है, वो कैसे आता है, कौन भेजता है, ये सारे बात की बात है, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी पाँचवा। चलिए, आज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, हाल ही में आजमगढ़ की किस नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाया गया है। यानी कि पहले क्या हुआ करता था, नगर पंचायत हुआ करता था, अभी क्या हो गया, नगर पालिका परिषद। आप मुझे बताइएगा कि किसी भी क्षेत्र को अगर हम नगर पंचायत का दर्जा देते हैं और बाद में उसको हम नगर पालिका परिषद बना देते हैं तो उसमें कौन सी सुविधा बढ़ जाती है, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए, ए कह रहा है जीयनपुर, बी कह रहा है बिलरियागंज, सी कह रहा है मुबारकपुर, यहाँ का होगा मुबारकपुर, या डी कह रहा है लालगंज। इसका एक ही आंसर होगा। तो ये आपका नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की बात कर रहा है। चलिए, तो ये हम डी को बाहर कर दें, लालगंज नहीं होगा, सी को बाहर कर दें, मुबारकपुर नहीं होगा, ए को बाहर, बहुत लोग ए को डाउट होंगे, तो ए जीयनपुर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बिलरियागंज। बिलरियागंज को पहले नगर पंचायत कहा जाता था, अब इसको नगर पालिका परिषद बना दिया गया है। अब मुझे बताइएगा कि बिलरियागंज नगर पंचायत जो नगर पालिका परिषद के रूप में बना दिया गया, अब इसमें कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो बिलरियागंज जो आजमगढ़ क्षेत्र के होंगे वो बिलरियागंज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी नगर पंचायत में नई नगर पंचायत में सम्मिलित नहीं है। परसों के पेपर में अगर आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारी नगर पंचायत, नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है, तो वहीं से संबंधित है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है इसमें, नई नगर पंचायत। नई का मतलब सितंबर 2022 में कौन सी नई नगर पंचायत नहीं बनाई गई है। ए कह रहा संत कबीर नगर का धर्मसिंहवा, बी कह रहा बहराइच का रुपई डीहा, सी कह रहा देवरिया का मदनपुर भलुवनी, डी कह रहा फरुखाबाद का खिमसेपुर, या ई कह रहा रायबरेली का शिवगढ़। इसमें से कौन सा नया नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी नहीं है, ये सभी नई नगर पंचायत के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी इसको नई नगर पंचायत के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो संत कबीर नगर में एक बनाया गया है धर्मसेमा को, बहराइच में रुपडिया को बनाया गया है, देवरिया में 2 बनाया गया है, एक मदनपुर, दूसरा भलुवनी, तीसरा फरुखाबाद में अगर जाएंगे तो आपको खिमसेपुर 1 बनाया गया है, रायबरेली में शिवगढ़। यानी सब में एक एक, देवरिया में 2 नई नगर पंचायत। टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इधर है और एक बिलरियागंज वाला। तो टोटल जोड़िएगा, मुझे बताइएगा कितनी नई नगर पंचायत हो गया है अब उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका संत कबीर नगर अलग है,
जैसे आजमगढ़, वैसे संत कबीर नगर, बहराइच अलग है, देवरिया अलग है, फर्रुखाबाद अलग है, रायबरेली अलग है, सब अलग जिले हैं और इस जिलों के नई नगर पंचायत इस बगल में है। यानी अगर इसको कहेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी तो ये गलत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब आप पीसीएस उत्तर प्रदेश देने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, या सुपर टेट या यूपी टेट देने जाएंगे तो इसका आपको समझ में आ जाएगा कि, लेकिन आपको वीडियो देखने के साथ आपको नोट्स जरूर बनाना लेना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में आप वीडियो को रिवाइज कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाते जाइए, और एक कारगर जादू तब देखिए, इसका जादू देखिएगा तब जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।